बैकएक यानी पीठ दर्द। रीढ़ की रचना। मानव शरीर हड्डियों के ढांचे पर टिका रहता है। यह ढांचा शरीर को सहारा प्रदान करता है। मेरु या रीढ़ का भाग इस ढांचे का केंद्रीय आधार होता है। शरीर के संवेदनशील भाग मेरु रज्जु और नसों की जड़ों को सुरक्षा देने के लिए यह विशेष प्रकार से बना होता है। यह मजबूत होते हुए भी लचीला होता है ताकि यह विभिन्न सतहों को गतिशीलता दे सके। मानव शरीर का मेरु 26 अलग अलग हड्डियों का बना होता है जिन्हें वर्टिब्रे कहते हैं। ये वर्टिब्रे आपस में जोड़ों से जुड़े रहते हैं और ये जोड़ आसपास के वर्टिब्रा को गति प्रदान करते हैं। दो जुड़े हुए वर्टिब्रा के बीच की डिस्क इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहलाती है। यह डिस्क शरीर के भार को पूरे मेरु के ढांचे के प्रत्येक वर्टिब्रा में प्रसारित करती है। इंटरवर्टिब्रल डिस्क आघात अवशोषक की तरह काम करती है। इंटरवर्टिब्रल डिस्क दो भागों से मिलकर बनी होती है, मजबूत बाहरी सतह और जेली की तरह आंतरिक केंद्र भाग। प्रत्येक वर्टिब्रा आपस में कठोर पट्टी से जुड़े रहते हैं जिन्हें लिगामेंट्स कहते हैं। ये लिगामेंट्स मेरु की मांसपेशियों के साथ मेरु को मजबूत बनाती हैं। ये ही शरीर को कई तरह की गतिविधियों जैसे भार उठाने में सहायक होते हैं। मेरु का ढांचा एक खाली जगह बनाता है जिसमें मेरु रज्जु सुरक्षित रहती है। मेरु रज्जु नसों की शिराओं को मस्तिष्क से लाती है और उन्हें शरीर के निचले हिस्सों तक ले जाती है। प्रत्येक वर्टिब्रल जंक्शन से नसों की जड़ें निकली रहती हैं। ये जड़ें आपस में जुड़कर नस तंत्रिका बनाती हैं जो पूरे शरीर को आपूर्ति करती हैं। उदाहरण के लिए सायाटिक तंत्रिकाएं पीठ के निचले हिस्से में कुछ तंत्रिका जड़ों से मिलकर बनी होती हैं जो शरीर में नीचे की तरफ जाकर पैरों के निचले हिस्सों की आपूर्ति करती हैं। पीठ दर्द का रोग विज्ञान। पीठ दर्द सामान्यतः मोच आने के कारण होता है। जब हम कोई क्षति पहुंचाने वाली गतिविधि करते हैं या फिर बहुत लंबे समय से किसी गलत मुद्रा में होते हैं, तब पीठ की मांसपेशियों और लिगामेंट्स पर दबाव पड़ता है जिसकी वजह से वो ज्यादा फैल जाती हैं या फिर फट जाती हैं। जब कभी ऐसा होता है तो किसी गतिविधि के दौरान अचानक से दर्द का अनुभव होता है। मोच के अधिकतर मामले कुछ समय में अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। तनाव, चिंता और भावनात्मक परेशानियां मांसपेशियों का तनाव बढ़ा देती हैं जिसके परिणाम स्वरूप पीठ दर्द हो जाता है। कभी कभी पीठ दर्द स्लिप डिस्क के कारण होता है। इसमें इंटरवर्टिब्रल डिस्क विकृत हो जाता है और पास की तंत्रिकाओं पर दबाव डालता है। यदि ऐसा पीठ के निचले हिस्से में होता है तो पीठ दर्द पैरों में पहुंच जाता है और सायाटिका का रूप ले लेता है। हड्डियों के कमजोर होने पर भी पीठ दर्द होता है। व्यायाम न करने और भोजन में कैल्शियम की कमी से हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाने से भी पीठ दर्द होता है। हड्डियों में कैल्शियम की कमी से ऑस्टियोमलेसिया होता है। विशेषकर वयोवृद्ध महिलाओं में रजोनिवृत्ति के बाद हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा में काफी कमी हो जाती है। इस स्थिति को ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। हड्डियों में कैल्शियम स्तर में कमी से वे कमजोर हो जाती हैं जिसके कारण पीठ दर्द होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस के कारण फैसिड जोड़ों में विकृति आ जाने से होने वाला पीठ दर्द ज्यादा स्थायी होता है। वर्टेब्रा और डिस्क में विकृति होने से स्पॉन्डिलोसिस हो जाता है। पीठ दर्द होने की अन्य दूसरी वजहें बहुत कम होती हैं। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइसिस के कारण भी पीठ में जकड़न हो जाती है और पीठ दर्द होता है। इसके अलावा फ्रैक्चर, संक्रमण और वर्टेब्रा में ट्यूमर होने से भी पीठ दर्द की समस्या उत्पन्न होती है। दर्द होने पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह देखने की है कि दर्द तुरंत ठीक हो जाता है या फिर लंबे समय तक रहता है। कभी कभी दर्द शुरू होने के कुछ समय बाद ठीक हो जाता है क्योंकि ऐसे में हम अपनी सामान्य गतिविधियां रोक देते हैं। ऐसा करने से दर्द ठीक हो जाता है
लेकिन यदि दर्द लंबे समय तक रहता है तो शारीरिक क्रियाएं ना होने से पीठ की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। ऐसा होने से पीठ पर थोड़ी भी चोट से मोच आने का खतरा रहता है। ऐसे होने से पीठ दर्द की समस्या सामने आ जाती है। शरीर में कहीं भी बीमारी होने से भी पीठ दर्द होता है। खाने और अपच के कारण पेट में छाले होने से भी पीठ दर्द पीठ के बीचों बीच होता है। मूत्र त्याग के समय दर्द होना गुर्दे के संक्रमण के कारण होता है। यदि किसी को तेज दर्द होता है जो कभी ठीक हो जाता है तो कभी फिर शुरू हो जाता है और जांघों तक चला जाता है, ऐसा गुर्दे की पथरी के कारण हो सकता है। उचित दशा यानी मुद्रा के तरीके। खड़े रहने पर हमेशा रीढ़ के प्राकृतिक मोड़ को बनाए रखना चाहिए। यही शरीर की सबसे अच्छी मुद्रा है। सिर को हमेशा कंधों की सीध में रखना चाहिए और दोनों कंधों को श्रोणी की सीध में। पेट की मांसपेशियों को कड़ा करके शरीर के बीच में सिकोड़ने से शरीर सही स्थिति में रहता है। ऐसा तभी होगा जब हम पैरों को एक दूसरे के सामने कुछ दूरी पर रखेंगे और घुटनों को थोड़ा सा झुकाएंगे। कंधों को हमेशा लटकाकर खड़े होने से बचना चाहिए। जब कभी लंबे समय तक खड़े रहने की जरूरत पड़े तो शरीर का भार एक पैर से दूसरे पैर पर देते रहना चाहिए। कुर्सी पर बैठने के दौरान कभी कंधे झुकाकर नहीं बैठना चाहिए और ना ही आगे की तरफ झुककर। हमेशा गला सीधा करके इस तरह बैठना चाहिए कि कान, कंधे और जंघाएं एक सीध में रहें। जब कभी आगे की तरफ झुकना हो तो जंघाओं के सहारे झुकें। तनाव को कम करने की सबसे अच्छी मुद्रा है कि आप एक पैर को दूसरे पैर पर रखकर बैठें और थोड़ा सा आगे की ओर झुकें। कपड़ों को धोते समय उकड़ू न बैठें, बल्कि स्टूल और टेबल का प्रयोग करें। फर्श को साफ करते समय उकड़ू मुद्रा में ना रहें, बल्कि एक लंबे हैंडल वाले पोछे का इस्तेमाल करें। बागबानी के दौरान झुके नहीं, बल्कि घुटनों के बल बैठें। खरीदारी के दौरान भारी थैलियों को एक ही हाथ से ना उठाएं। कोशिश यह करें कि दोनों हाथों में बराबर का वजन हो। काम के दौरान इस तरह आरामदायक स्थिति में बैठे ताकि आपकी मेज पर मौजूद उपकरण और अन्य सामानों तक आपकी पहुंच बहुत आसान हो। उसके लिए आपको ना झुकना पड़े और ना ही शरीर को खिंचाव पैदा हो। काम के दौरान अपने शरीर और गर्दन को ना झुकाएं। कंप्यूटर और आप किसी भी एक स्थिति में 2 घंटों से ज्यादा बैठ के काम ना करें। बीच में थोड़ा सा आराम कर लें।